साम्राज्यों की कब्रगाह कहलाने वाले अफगानिस्तान में विदेशी शक्ति के पांव कभी नहीं जम पाए। चाहे ब्रिटेन हो, रूस हो या अमेरिका, सभी को वहां मुंह की खानी पड़ी। 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद ये बात और भी साफ हो गई। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता जरूर है, लेकिन अभी भी वो एक अस्थिर देश है। उसकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी स्थितियां डावाडोल हैं। ऐसे में उसे एक सहयोगी की जरूरत है जो राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर उसका साथ दे सके। इस मामले में उसका पड़ोसी देश चीन बिल्कुल माकूल साबित हो सकता है। चीन दुनिया भर में कमजोर देशों को आर्थिक सहायता मुहैया करा रहा है और राजनीतिक मोर्चे पर भी उनका साथ दे रहा है। हालांकि चीन को भी अफगानिस्तान की जरूरत है और एक तरफ वो अपने वैश्विक प्रभाव के विस्तार में लगा है, तो दूसरी ओर अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना और अपनी सीमाओं के पास स्थिरता सुनिश्चित करना भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में अफगानिस्तान चीन के लिए अहम देश बन गया है और यही कारण है कि चीन अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक योजना में शामिल करना चाहता है। अफगानिस्तान में चीन का प्राथमिक लक्ष्य तालिबान से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने का है, जिससे एशिया आतंकवाद का नया अखाड़ा नहीं बन पाए। वहीं आर्थिक मदद और अवसंरचना निर्माण द्वारा चीन अफगानिस्तान में अपने प्रभाव विस्तार में भी लगा हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में चीन की रुचि सिर्फ सुरक्षा कारणों से है या इसके अन्य दूरगामी हित भी हैं। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अफगानिस्तान में चीन के बढ़ते प्रभाव से क्या शंघाई सहयोग संगठन में अफगानिस्तान की दावेदारी बढ़ेगी? अगर हाँ, तो क्या ये संगठन अफगान संकट को हल कर एशिया को आतंकवाद के प्रभाव से बचाने की क्षमता रखता है? तो आइए सभी सवालों के जवाब एक एक करके तलाशने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति उसे एशिया में अहम बनाती है, जो मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के चौराहे पर खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति के साथ साथ यहाँ प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। देश के मूल्यवान खनिज भंडार में लिथियम, तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं। दुनिया में कच्चे माल के अग्रणी उपभोक्ता के रूप में चीन इन संसाधनों को अपने आर्थिक विस्तार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वहीं अफगानिस्तान में लगातार अस्थिरता चीन की सुरक्षा नीति के सामने काफी चुनौतियां खड़ी करती है, खासकर गैर पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के संबंध में। जैसे इससे चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को खतरा है, जिसका उद्देश्य कई महाद्वीपों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अफगानिस्तान की रणनीतिक स्थिति को देखते हुए ये चीन को मध्य एशिया और उससे आगे जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या CPEC सहित प्रमुख BRI प्रयासों की सफलता के लिए अफगानिस्तान की स्थिरता सर्वोपरि है। इसके साथ ही गोल्डन क्रिसेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफगानिस्तान अफीम उत्पादन और वितरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक स्थल है। इसकी खपत से अपने देश की सुरक्षा करना भी चीन के लिए जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो आर्थिक और कूटनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान चीन के लिए अति आवश्यक है और यही कारण है कि चीन लगातार अफगानिस्तान में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में चीनी कंपनियों ने जनवरी 2023 में अफगानिस्तान में निवेश के लिए बड़ा सौदा किया है। वहीं अफगानिस्तान में चीन की सैन्य भूमिका भी बढ़ रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीन अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है और एक अफगान पर्वतीय ब्रिगेड को वित्त पोषित भी कर रहा है। उसकी इस रणनीति का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे उसका प्राथमिक लक्ष्य वाखान कॉरिडोर में पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन के प्रशिक्षण अड्डों को खत्म करना और शिनजियांग में आतंकी घुसपैठ को रोकना है। हाल ही में आयोजित 5वें चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान भी एक स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफगान प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका के CIS-MOA समझौते ने क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। समझौते के तहत अगर अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान तक हथियार आपूर्ति करता है, तो पाकिस्तान के मुताबिक वो इनका इस्तेमाल तालिबान के विरुद्ध करेगा। ऐसे में एशिया को नया युद्ध क्षेत्र बनने से रोकने में चीन अहम भूमिका निभा सकता है, जिसके दोनों ही देशों से अच्छे संबंध है। एक तरफ वो पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबारने में सहयोग कर रहा है और अवसंरचना में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ
अफगानिस्तान का भी महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा है। इससे एशिया में चीन का वर्चस्व बढ़ेगा, जो कि भारत के हित में नहीं है। इससे इतर चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक विस्तार के प्रस्ताव से भारत की क्षेत्रीय अखंडता को और खतरा हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर चीन अमेरिका की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा है? तो जवाब है नहीं। अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को लेकर चीन काफी हद तक सतर्क है। अफगानिस्तान की स्थिरता आसपास के सभी पड़ोसी देशों के लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण है कि तापी गैस लाइन प्रोजेक्ट में भारत पाकिस्तान तक एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे में चीन अमेरिका से दुश्मनी भला क्यों ही लेगा? देखा जाए तो अफगानिस्तान के मामले में चीन बहुपक्षीय दृष्टिकोण की ओर झुककर वहां किसी भी तरह के एक तरफा हस्तक्षेप का विरोध करता नजर आता है। साथ ही सीधे तौर पर वहां के आंतरिक संघर्ष में शामिल होने से भी परहेज करता है। यही कारण है कि चीन ने भी अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। वहीं अमेरिका के क्षेत्र छोड़ने के बावजूद वहां उसका प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में क्षेत्रीय सहयोग के द्वारा ही इस क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। क्षेत्रीय संगठन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मिशन ही आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है। अफगानिस्तान को SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन समस्या ये है कि सदस्य देशों के बीच आंतरिक मतभेदों के कारण ये संगठन प्रासंगिक नहीं हो सका है। दरअसल SCO सदस्य देशों के अलग अलग हित बहुपक्षीय सहयोग को कठिन बनाते हैं। जहां रूस अफगानिस्तान में चीन की मजबूत स्थिति नहीं चाहता और भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखता है, वहीं चीन ऐसा नहीं चाहता। चीन BRI प्रोजेक्ट से अमेरिका द्वारा छोड़ी गई शून्यता को भरना भी चाहता है और तालिबान के अपने देश में हमले को लेकर चिंतित भी है। भारत तालिबान से अपने रिश्ते को लेकर असमंजस में है, जबकि पाकिस्तान के पहले तालिबान से कभी अच्छे संबंध रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की कुछ सबसे गंभीर समस्याएं संगठन के दायरे से बाहर हैं। मान्यता, प्रतिबंध और मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र के दायरे में आते हैं और SCO इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रहा है। इसलिए संभावना नजर नहीं आती कि SCO अफगान संघर्ष का कोई क्षेत्रीय समाधान लेकर आएगा। लेकिन खाद्य आपूर्ति, आर्थिक स्थिरता जैसे क्षेत्रों में काम करके आतंकवाद से क्षेत्र को बचाने के लिए सभी को साथ आना ही होगा। इसमें भारत भी मुख्य सहयोगी बनकर उभर सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया है और लगभग $750 मिलियन की सहायता प्रदान की है। लेकिन 2021 के बाद तालिबान द्वारा सत्ता संभालने के बाद भारत की नीतियां स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। ऐसे में भारत को अपनी नीति स्पष्ट कर वो सभी अवसंरचना निर्माण के कार्य फिर से शुरू करने होंगे जो 2021 के बाद रुक चुके हैं। देखा जाए तो चीन अगर भारत और रूस के साथ मिलकर काम करे तो SCO के जरिए अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जा सकती है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। शंघाई सहयोग संगठन अफगानिस्तान में शांति कायम करने में सक्षम है, इस कथन का परीक्षण कीजिए।